अगला है कि माया जीव को परमात्मा से विमुख क्यों करती है। इसके कारण जीव संसार में भटक जाता है, परमात्मा से नहीं मिल पाता। तो आपने प्रश्न किया माया जीव को परमात्मा से विमुख क्यों करती है। माया भगवान से विमुख नहीं करती, बल्कि माया इसलिए रोक के रखती है कि जो भगवान के योग्य हैं वो भगवान की तरफ जाएं, जो भगवान के योग्य नहीं है वो यहीं रहें, आगे ना जाएं। ये तो भगवान की सेविका है, माया कोई राक्षसी नहीं है, माया कोई आतंकनी नहीं है, ये भगवान की दासी है, भगवान की सेविका है और भगवान की इच्छा से ही इसमें पावर आती है। ये तो एक प्रकार से वह है जैसे कि आश्रम हमारा, और आश्रम हमने गेट कीपर बिठा दिया है, गार्ड बिठा दिया, उसको कहा कि जिसके पास आधार कार्ड है वही अंदर आए और जिसके पास नहीं है उसको अंदर आने नहीं देना, है ना। अब जो हमसे अंदर 108 कुटियों में आने से जो गार्ड रोक रहा है वो तो हमारा सेवक है, हमारी सेवा कर रहा है। इसी प्रकार ये माया भी भगवान की सेवा कर रही है कि भगवान के पास वही जाए जो भगवान के लायक है, जो भगवान के लायक नहीं वो यहीं रहे, वो भगवान के लायक नहीं है। तो ये तो भगवान की सेवा कर रही है। आप भगवान के लायक बनिए, भजन कीजिए, चिंतन कीजिए, परोपकार कीजिए, सब में भगवान की भावना कीजिए, फिर ये माया नहीं रोकेगी। तो माया का कोई दोष नहीं है, हमारा अपना दोष है। इसलिए भगवान ने संतों को भेजा, ग्रंथों को भेजा, तीर्थ है स्थान में, इसमें प्रकृति में संत हैं, ग्रंथ हैं, इनका आश्रय लीजिए, तब ये माया नहीं रोकेगी। तो आप जो कहना कि माया रोकती है, क्यों रोकती है, विमुख क्यों करती है, माया विमुख नहीं करती। माया तो केवल मैंने बताया कि जो भगवान के योग्य हैं उनको कहते जाओ प्रभु के पास, जो प्रभु के योग्य हैं उनको कहते रहो हमारे पास। तो इसमें बुरा क्या है, बुरे तो हम स्वयं हैं अपने लिए। भगवान माया हमारे लिए बुरी नहीं, बुरे हम स्वयं हैं। हम स्वयं यदि अपना ध्यान करें भजन चिंतन के द्वारा और भगवान का भजन चिंतन करें तो ये माया कुछ भी नहीं कहेगी, आराम से। देखो इसी दुनिया में मीरा थी, जीवन भर नाचती रही, गाती रही। संत इसी माया के अंदर हैं, उनको तो कुछ नहीं कहती माया, यही संत आनंद ले रहे हैं। देखो ब्रज में हमारे 108 कुटियों में संत दिन रात भक्ति भजन चिंतन, यहाँ क्या करेगी माया। हम माया से पंगा लेते हैं स्वयं, उल्टा माया हमसे दुखी जब कोई शरणागत होता है ना भगवान के, गुरु के, संत के, तो माया अलग हट जाती है कि अब ये भगवान की तरफ जा रहा है, इसको जाने दो। और भगवान भी माया से कहते हैं अभी इसको कुछ नहीं कहना। माया कहते मैं क्यों कहूँगी, वो तो जो आपके योग्य नहीं उनको रोकते हुए, तो आपके योग्य है तो आपकी तरफ बढ़ रहा है, नहीं रोकूंगी। लेकिन जब वो व्यक्ति स्वयं ही शरणागत हो गया भगवान की, माया पीछे भी हट गई, लेकिन वो स्वयं माया से पंगा ले रहा है, स्वयं संसार के चाहते मन में रखने लगा है, तो फिर माया भगवान के पास कहती प्रभु तो आपकी शरणागत हो गया था और मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा, अब ये उल्टा बल्कि मेरे से पंगा ले रहा है, मेरे से छिड़खानी कर रहा है। भगवान कहता है इसको छोड़ना नहीं, जब ये मेरा होकर भी तुम्हारी तरफ देख रहा है, मेरी तरफ नहीं देख रहा है, अब इसको पकड़। वो तो भगवान की आज्ञा का पालन करती है। भगवान कहता है जो मेरी तरफ देखता है उसको तू छोड़ दे, और जो मुझसे पीट करके तुम्हारी तरफ देखता उसको तू पकड़ ले। इसे माया का क्या कसूर है। सांप अपने रास्ते जा रहा है, हमारा क्या बिगड़ रहा है। लेकिन जब हम उसको छुएंगे, उसके ऊपर पांव रखेंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो तो डंक मारेगा। सांप क्या क्या दोष है। इसी प्रकार माया का कोई दोष नहीं, दोष हमारा है। हम शरणागत हो जाएं, ग्रंथों का, सत्संग का आश्रय लेकर के भगवान को देखें, भगवान का चिंतन मनन करें ईमानदारी के साथ, ये माया कुछ नहीं कहती। पानी डूबो भी देता है और पानी उस पार भी कर देता है नौका को। रोड पे तो नौका नहीं चलेगी, चलेगी तो पानी में ही। ये पानी ही तो नौका को चलाता, रोड पे थोड़ी नौका चलेगी। तो पानी नौका को उस पार कर देता है, लेकिन यदि सुराख रखेगी नौका अपने भीतर तो पानी उसको डुबो भी देगा। तो नौका अपने भीतर सुराख न रखे, छिद्र न रखे, तो ये पानी का आश्रय लेकर नौका तैर जाती है। और नौका अपने भीतर छिद्र रखेगी तो फिर ये नौका को डुबो भी देगा पानी। जो तैराने वाला है वो डुबोने वाला ही बन जाएगा। इसी प्रकार माया भगवान के पास ले जाने वाली भी है और पकड़ के डुबो देने वाली भी है। बस ये तो आपके ऊपर है। तो इसलिए आप अपने आप को
याद कीजिए, आपके अंदर वो समर्थ है जो आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। फिर माया कुछ नहीं कहेगी जब आप दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ेंगे। यदि आप स्वयं में कमजोर है तब ये माया छोड़ने वाली नहीं।